जर्नी में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कर्नाटक का बौद्ध धर्म से कोई नाता, रिश्ता या संबंध रहा है, तो जाहिर आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में जब भी बौद्ध विरासत पर चर्चा होती है तो उसमें कर्नाटक का कोई जिक्र नहीं होता। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक स्थल है। 20वीं शताब्दी में कर्नाटक के भीम नदी पर एक बांध बनाना था। पर्यावरण मंजूरी के लिए पुरातत्वविदों की एक टीम को उस क्षेत्र का सर्वे करने भेजा गया। हैरानी की बात रही कि सर्वे के दौरान टीम को कई ऐसे स्थान मिले जहां प्राचीन स्मारक और कलाकृतियों के अवशेष थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थान था कनगनहल्ली। कनगनहल्ली नदी के बाएं तरफ स्थित था और खेतों में वृत्ताकार में बेतरतीब तरीके से रखे पत्थरों ने पुरातत्वविदों का उस समय ध्यान आकृष्ट किया। इस खोज के बाद 1994-95 में केपी पूनाचा की अगुवाई में प्रयोग के रूप में खुदाई का आदेश दिया गया। यह जानने के लिए कि ये पत्थर बेतरतीब तरीके से इधर उधर पड़े हैं, जरूर यहाँ पर कोई प्राचीन विरासत रही है, इसलिए यहाँ पर खुदाई का आदेश दिया गया। खुदाई में ईंटों का एक बड़ा स्तूप मिला जो नक्काशीदार पट्टियों से ढका हुआ था। ये पट्टिए सफ़ेद चूर्ण पत्थर के बने हुए थे और संभवतः पहली और तीसरी शताब्दी के थे। खुदाई में लोहे की छड़ों की रेलिंग, खंबे और मूर्तियां मिली। इसके अलावा जस्ते के 60 सिक्के मिले जिन पर सातवाहन राजवंश के राजाओं के नाम लिखे हुए थे। ऐसा लगता है कि ये स्तूप सातवाहन राजवंश ने ही बनवाया होगा। सिक्कों के अलावा 200 शिलालेख भी मिले हैं जिन पर व्यापारियों, बैंकर, बौद्ध भिक्षुओं तथा अन्य दानदाताओं के नाम लिखे हुए थे। खुदाई के दौरान अचानक एक टीले के नीचे 2000 साल पुराना बौद्ध केंद्र मिला। इसका यह मतलब हुआ कि कनगनहल्ली में शताब्दी पहले लोग रहते थे। ये मठ संभवतः प्रमुख कारवां मार्ग पर स्थित रहा होगा। ये मठ केंद्र मध्य प्रदेश के सांची और भारत बौद्ध स्तूपों की, बौद्ध स्थलों की तरह ही है। बौद्ध स्थल की खोज से ज़्यादा राजा और रानी की टूटी मूर्ति ने विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें से महिला सहायिकाओं से घिरे नजर आ रहे हैं। इस पर अंकित लेख पर राजा अशोक लिखा हुआ था, रानियों अशोक लिखा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि यह मूर्ति मौर्य शासक सम्राट अशोक की है, यानी कि 304 से 232 ईसा पूर्वी की है। सम्राट अशोक की ये मूर्ति अब तक की एकमात्र प्रमाणित मूर्ति मानी जाती है। कई सालों बाद सांची में एक पट्टिका मिली थी जिस पर अशोक का चित्र था, लेकिन पहचान या प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई शिलालेख नहीं था। ये भी इत्तेफाक है कि कर्नाटक के शहर मास्की में भी 1915 में पत्थर की अशोक लाट मिली थी जिस पर अशोक का नाम लिखा हुआ था। इससे पहले सभी शिलालेखों में अशोक को देवानम पियादसी नाम से संबोधित किया गया है। कनगनहल्ली स्तूप में अशोक के अलावा शाही परिवार के सदस्यों की कई आकृतियां मिली थी। उदाहरण के लिए एक पैनल में सातवाहन राजा पलवामी को दूसरे राजवंश के राजा को उज्जैन शहर भेंट करते हुए दिखाया गया है। पलवामी को विजेता के हाथ पर पानी डालते हुए दिखाया गया है। ये विजेता को उपहार देने का एक पारंपरिक तरीका होता था। अन्य पैनलों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। कनगनहल्ली में प्रयोगात्मक खुदाई के बाद 1996-97 में और व्यवस्थित ढंग से खुदाई की गई। खुदाई में कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली जिसमें हमें दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो बौद्ध धर्म सबसे पहले मौर्य काल में कर्नाटक पहुंच गया था। मौजूदा समय कर्नाटक के कुछ हिस्सों मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। यहाँ मिले अशोक के फरमानों से पता चलता है कि साम्राज्य दक्षिण तक फैला हुआ था। कर्नाटक में बौद्ध धर्म के प्रचार का उल्लेख महावंश और दीपवंश ग्रंथों में मिलता है जो 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए थे। माना जाता है कि 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के समय भिक्षु महादेव की महिषा मंडल और दूसरे भिक्षु रुक्षिता को बनवासी भेजा गया था। मौजूदा समय में महिषा मंडल और बनवासी कर्नाटक के हिस्से हैं। कनगनहल्ली स्तूप दरअसल सन्नति गांव में एक बड़े पुरातात्विक परिसर का हिस्सा हुआ करता था। यह स्थान 1986 में उस समय सुर्खियों में आया जब चंद्रलामा मंदिर परिसर में काली मंदिर की छत गिर पड़ी थी, जो कनगनहल्ली से करीब 3 किलोमीटर दूर है। इस दुर्घटना में मूर्ति तो नष्ट हो गई,
जो उस मंदिर में थी उस टाइम में काली की मूर्ति, वो तो नष्ट हो गई, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह घटना बहुत लाभदायक साबित हुई। इस घटना के बाद पता चला कि मंदिर निर्माण में 4 अशोक के लाट प्रयोग किया गया है। एक लाट का इस्तेमाल तो काली की मूर्ति की पीठिका की बुनियाद में किया गया था। इन लाटों पर पाली भाषा में धम्म लिपि में अशोक के निर्देश लिखे हुए हैं। इसे देखने विश्व भर से इतिहासकार जमा हो गए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने पर महास्तूप के अवशेषों के साथ नक्काशीदार 60 छोटे गुंबद भी मिले थे। कुछ ऐसी ही वस्तु मिली हैं जो पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग की हैं। इनमें मिट्टी के झुमके, काली पॉलिश वाले बर्तन, कांसे, हाथी दांत और लोहे के आभूषण, पक्के मार्ग वाला नगर, घर, तख्तियाँ, मूर्तियाँ और टेराकोटा के सामान मिले थे। अगली बार दोस्तों जब भी आप कर्नाटक जाने प्रोग्राम बनाएं, कनगनहल्ली में ये अपनी यात्रा जरूर करें। कनगनहल्ली कर्नाटक की बौद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्थान न केवल भारत की प्राचीन धरोहर का प्रतीक है, बल्कि बौद्ध धर्म के संदेश, शांति, अहिंसा और करुणा को भी सजीव करता है। ऐसे स्थलों को संरक्षण और प्रचार करना हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए अत्यंत आवश्यक है। कनगनहल्ली एक अद्भुत बौद्ध धरोहर जिसे संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। आज की वीडियो में दोस्त इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।